हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंगीस। ये वीडियो जॉइनिंग इंस्ट्रक्शंस के लिए अपलोड कर रहे हैं। तो जिन भाइयों की भी जॉइनिंग है, ठीक है, 2 दिन से जॉइनिंग प्रोसेस चालू हो चुका है NS का में। तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए वीडियो। तो सभी बंदे इस वीडियो को देखना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि काफ़ी अच्छी गाइडेंस मिलेगी आपको इसके अंदर। जॉइनिंग के अंदर आपको क्या क्या सामान क्या ले जाना है, इसके अंदर क्या प्रोसेस रहता है जॉइनिंग का, वो सारी डिटेल्स अपन इस वीडियो के थ्रू बात करेंगे। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले पहला पॉइंट अपन डिस्कस करते हैं। तो इसमें क्या लिख रखा है, दीज इंस्ट्रक्शंस हैव बीन स्पेशली compiled for candidates selected for appearing in final medical examination for undergoing training at INS चिल्का for enrollment as sailors in the Navy। ये सारे जो इंस्ट्रक्शंस है वो जो सेलर्स फाइनल मेडिकल के लिए अपेयरिंग होंगे उनके लिए लागू होंगे। ठीक है, INS चिल्का जो सेकंड पॉइंट है उसके अंदर बता रखा है कि आपको INS चिल्का में कैसे रीच करना है। तो देखो, मोस्ट प्रोबेबली सभी बंदे भुवनेश्वर जाते हैं। ठीक है, कोई भी जैसे साउथ इंडिया से जा रहे हैं तो भी मोस्ट ऑफ भुवनेश्वर जाते हैं, नॉर्थ इंडिया से जा रहे हैं तो भी भुवनेश्वर जाते हैं। तो भुवनेश्वर से तो इसके अंदर क्या होता है, सॉरी सेकंड पॉइंट नहीं है, थर्ड पॉइंट है हाउ टू रीच। सेकंड का देखो, INS चिल्का इज लोकेटेड, इसका लोकेशन बता रखा है कहाँ पे है। ठीक है, सिविलियन कितनी दूर है, जो बेस है उसका क्या है। जो एकमात्र INS चिल्का एक सेलर बेस्ड ट्रेनिंग सेंटर है जो अपने उड़ीसा में INS चिल्का लेक के ऊपर है, और ये अपने बालूगांव तहसील में लगता है। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट देखिए, हाउ टू रीच 100 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम भुवनेश्वर, मोस्ट प्रोबेबली सभी भुवनेश्वर, एंड 68 किलोमीटर्स फ्रॉम बहरमपुर। ठीक है, बहरमपुर भी उतरने वाले बहरमपुर जाते हैं, जैसे बाई रोड बसेस टैक्सीज वगैरह चलती हैं। ठीक है, एंड भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन है, वहाँ से भी आपको लोकल ट्रेन्स भी आती हैं INS चिल्का के लिए। और INS चिल्का के नाम से रेलवे स्टेशन है जो आपको 200 मीटर दूर ही है। ठीक है, रेलवे ट्रैक से आप जैसे उतरोगे, रेलवे ट्रैक जैसे वापस जिस तरफ से भुवनेश्वर से आपकी ट्रेन आती है उससे थोड़ा वापस आओगे ट्रैक बाई ट्रैक, तो 200 मीटर से आपको दूर से INS चिल्का गेट दिख जाएगा। ठीक है, खुर्दा रोड भी एक बड़ा स्टेशन है, और बहरमपुर भी एक मेजर रेलवे स्टेशन है जहाँ पे गाड़ियाँ रुकती हैं, एक्सप्रेस और मेल गाड़ियाँ। बाकी लोकल ट्रेन है वो चिल्का में भी रुकती है। ठीक है, फिलहाल देख लेना लोकल ट्रेन रन कर रही है नहीं कर रही, नहीं तो आप खुर्दा रोड उतर के अपना बस चलती हैं, बस में आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, क्लोथ्स एंड अकोमोडेशन, यू विल बी प्रोवाइडेड विथ फ्री फूड एंड अकोमोडेशन, आप खाना फ्री मिलेगा और रहने के लिए फ्री मिलेगा। यू विल बी इश्यूड विथ कंप्लीट सेट ऑफ क्लोथिंग आइटम्स इंक्लूडिंग बेडरोल सूटकेस। देखो, वहाँ पे सूटकेस बेडरोल वगैरह ये सब आपको जब आपका फाइनल मेडिकल हो जाएगा तो आपको मिल जाएंगे। अब आपको क्या क्या लेके जाना है, स्पोर्ट्स सॉक्स, वाइट प्लेन सॉक्स। देखो, स्पोर्ट्स सॉक्स है ना, आपको इसमें 3 लिख रखे हैं तो आपको 3 ही लेके जानी है। 3 के अंदर क्या हुआ, 3 से भी ज़्यादा ले जाना, क्योंकि वहाँ पे क्या है, मौसम थोड़ा ऐसे रहता है। ठीक है, तो वहाँ पे कभी बरसात हो गई, ठीक है, कभी धूप नहीं निकलेगी, तो उससे क्या होगा कि आपके पैर में इन्फेक्शन हुआ खतरा नहीं रहेगा। जैसे आप गीले सॉक्स पहनोगे या फिर एकदम गंदे सड़े हुए पहनोगे तो आपको इन्फेक्शन का खतरा रहेगा, आपकी अंगुलियां कट जाएंगी। ठीक है, तो आपको जितना 3-4 क्वांटिटी है वो लेके ही जानी है। ठीक है, वाइट वेस्ट, तो वाइट वेस्ट आपको 4 लिख रखी है, तो 4 मत ले जाना, आप थोड़ा कम भी ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी वेस्ट वगैरह लेके मत जाना, क्योंकि वो वहाँ पे काम नहीं आएंगी। कई बंदे ब्लैक पहनते हैं, कई येलो पहनते हैं, वो मत लेके जाना, वाइट की लेके चले जाना। ठीक है, अंडरवियर कॉटन की, अंडरवियर थोड़ी अच्छी क्वालिटी की लेके जाना, क्योंकि वहाँ पे आपको बता रहा हूँ वेदर काफ़ी सनी रहता है, तो उसके हिसाब से सूखने में दिक्कत आती है। तो एकदम लाइट मतलब वेट की और अच्छा कपड़ा अच्छा हो ऐसे लेके जाना। ठीक है, एक लोग जैसे आपको डॉर्मेट्री मिलेगी उसके अंदर आपको एक लॉकर दिया जाएगा, उसको आपको खुद को लॉक करके रखना है। तो एक छोटा सा लॉक ले जाना जिससे आपका सामान सेफ पड़ा रहे। एक नेल कटर लेके जाना। ठीक है, जैसे सभी बंदों को तो ले जाने की ऐसी कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अपनी अपनी फैसिलिटी अपने पास में, जैसे आपको अगर जो चीज़ें नेल कटर है तो आप किसी दूसरे से मांग के भी काम में ले सकते हो, लेकिन आजकल पर्सनली हाइजीन को ज़्यादा मेंटेन रख के कोरोना की वजह से ये अपना पर्सनल लेके जाना। ठीक है, आगे देखो, हैंड प्लेन वाइट,
हैंडकरचीफ, छोड़ो इसको, मेरे को ये मेरे को नहीं पता ये क्या है। हाउस वाइफ किट, ये क्या है कि अपने सेविंग किट वगैरह है ना, ये लेके जाना। उसके अंदर एक अपना क्या रहेगा, ये आपका एक सेविंग ट्रिमर रहेगा, ठीक है। या तो इसके अंदर तो अपने को रेजर वगैरह काम में लेनी पड़ेगी, रेजर ले जाना, और साथ में अपना शेविंग क्रीम ले जाना, और उसका भी मतलब क्वांटिटी अच्छी लेके जाना, क्योंकि आपको डेली शेविंग करनी पड़ेगी मॉर्निंग में, ठीक है। टॉयलेट पाउच कोई ज़रूरत नहीं है। एक पेन, एक दो पेन ले जाना, बॉल सीजर्स, एक सीजर्स ले जाना। हैंगर्स, देखो हैंगर्स का इतना कोई मैटर नहीं है, हैंगर्स वहाँ पे रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आपको फिर भी अगर ले जानी है तो अपने कपड़ों को वहाँ पे आयरन करके, आयरन का वहाँ पे मतलब दो भी आता है, उसको दे दोगे तो वो आयरन करके लाएगा, तो फिर आपको सेफ रखना है तो उसके लिए हैंगर लेके जाना। क्लिप्स फॉर ड्राइंग क्लोथ्स, हाँ एक क्लिप्स लेके जाना, मतलब एक पैकेट क्लिप्स का, जिससे आपको कपड़े उपड़े सुखाओ तो आपके कपड़े उड़े नहीं। एक क्लिप बोर्ड एक लेके जाना है, ठीक है। बाथिंग सोप, देखो साबुन 10 भी नहीं तो कम वहाँ पे मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार थोड़े तो लेके जाना है। एक दो दिन आपको शुरू में नहीं मिले, 2-5 दिन तो कम से कम आप नहा धो सको, ठीक है। कपड़े धोने के हो गया। टूथपेस्ट आपको लेके जाना है एक, और टंग क्लीनर भी लेके जाना है, ठीक है। शेविंग क्रीम लेके जानी है, शेविंग ब्रश लेके जानी है, हेयर ऑयल एक लेके जाना, एंटी फंगल पाउडर, मतलब जो ये पाउडर वगैरह आते हैं, ठीक है, ये भी लेके जाना आपको। और ये जो चीज़ें हैं ये थोड़ा बहुत कम क्वांटिटी में लेके चले जाना, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वहाँ पे भी ये सब चीज़ें आपको मिल जाती हैं, तो इतना कोई दिक्कत नहीं है कि आपको वहाँ पे नहीं मिलेंगी, ठीक है। रेजर, शेविंग ब्लेड ये लेके जानी है, ठीक है। शेविंग ब्लेड का तो ज़माना गया, आपको एक अच्छी सी रेजर लेके जानी है, जिससे आपकी 10-20 बार आपकी शेविंग हो जाए, क्योंकि डेली मॉर्निंग में आपको बनानी है, तो शुरुआत में आपको लेके जाना है, फिर वहाँ पे भी आपको पैसे दे के इशू हो जाती हैं सारी चीज़ें। 5वां पॉइंट देखो, काफ़ी अच्छा पॉइंट है, डॉक्यूमेंट्स एंड आइटम्स। देखो क्या लिख रखा है, पहले देखो मैट्रिक एंड 10+2 सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल एंड 6 फोटो कॉपीज ऑफ सेम। तो 10वीं का मार्कशीट और 12th का मार्कशीट। आजकल तो पहले क्या होता था कि सर्टिफिकेट और मार्कशीट अलग अलग आते हैं, आज भी आती होंगी कई स्टेट में, लेकिन मेरे स्टेट की बता देता हूँ। आजकल सर्टिफिकेट और मार्कशीट एक में ही कंबाइंड आता है, तो ये हो जाएंगे। और इसके साथ में डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट का लास्ट 6 मंथ्स तक का ही लेते हैं। तो अभी फ़िलहाल जैसे मान लो अभी आपको जनवरी में ज्वाइनिंग है, तो आपने लास्ट बनवाया होगा जुलाई अगस्त के अंदर तक का, वो डोमिसाइल चलेगा, ठीक है। पुलिस वेरिफिकेशन जो इसके अपेंडिक्स ए है उसके बारे में अपन बात करेंगे। कैरेक्टर पर वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट जो अपेंडिक्स बी है, और पेरेंट कंसेंट फॉर्म ये अपेंडिक्स सी है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इफ एनी एम्प्लॉयर, मतलब अगर आप कोई प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब करते हो कई बार, तो उसके लिए आपको NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। NCC सर्टिफिकेट A, B एंड C ओरिजिनल, देखो इफ़ हेल्ड, अगर आपके पास में है तो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, NCC का इतना ज़्यादा कुछ मैटर करता भी नहीं है, ठीक है। पैन कार्ड, और पैन कार्ड नहीं बनवाया तो उसके लिए जो आपको एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट दी जाती है पैन कार्ड, वो मैंडेटरी है, वो वो ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि पैन कार्ड फिर बाद में आपका आपका पेमेंट आने लग जाता है, तो उसके अंदर पैन कार्ड बहुत ज़रूरी रहता है, ठीक है। पैन कार्ड लेके ही जाना है, और नहीं तो आपको फिर क्या, वहाँ पे भी पैन कार्ड बनाते हैं, लेकिन उसमें फिर तो आपको चक्कर काटने पड़ेंगे, रात को 10-10 11-11 बजे तक बैठना पड़ेगा वहाँ पे, तो आपको परेशानी हो जाएगी वहाँ पे, ठीक है। बाकी ऐसा नहीं है कि पैन कार्ड नहीं है तो आपको आउट कर देंगे, आउट तो कोई नहीं कर सकता है, लेकिन ये ज़रूरी है, पैन कार्ड यहीं से बनवा लो, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, आजकल तुरंत पैन कार्ड बन जाता है। लेटेस्ट जॉइंट फोटोग्राफ, देखो आपके अपने पेरेंट्स हैं, जो आपके मम्मी पापा हैं, जिसके मतलब जो ऑर्फन है उसका जो अंकल आंटी है, उसके साथ में आपका जॉइंट फोटोग्राफ होना चाहिए। 15 कॉपीज़ ऑफ योर रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ, आपके जो लेटेस्ट जैसे फोटोग्राफ है वो तो ऐसे होना चाहिए, मतलब सब मोस्ट प्रोबेबली आपको क्या करना है, शर्ट में खिंचवाना है वो, ठीक है। ऐसे नहीं टी शर्ट में चश्मा लगा के बाल ऊपर कर रखे हैं, मतलब एकदम नॉर्मल आपको होना चाहिए, जिसमें मतलब आपके वो फ़ोटोज़ कहीं आपके रिकॉर्ड में भी जाए, कहीं काम में भी आए, तो आगे फ्यूचर में भी मतलब देखने में सही लगे, ठीक है। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म टू बी फिल्ड बाय इंडिविजुअल, अपेंडिक्स डी है, इसके बारे में बात करेंगे। अंडरटेकिंग साइन बाय, ये अपेंडिक्स ई है, ठीक है। यू आर एडवाइज टू बी प्रोसेसन ऑफ वोटर कार्ड, आपने अगर वोटर कार्ड नहीं बनवाया तो उसका प्रोसेस करवा देना, नहीं करवाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आधार कार्ड मस्ट है, ठीक है, आधार कार्ड मस्ट है, आधार कार्ड बनवा के लेके जाना। 6 फोटो कॉपीज ऑफ आधार कार्ड, ठीक है, 6 फोटो कॉपी आधार कार्ड की लेके जाना। और
योर पेरेंट्स जो अपने मम्मी पापा हैं, भाई बहन है, सबके आधार कार्ड की 6 फोटो कॉपी लेके जाना, ठीक है। सबका वो उनका तो लेके ही जाना पड़ेगा, मम्मी पापा का तो कम से कम लेके जाना है। भाई बहन का नहीं ले जाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मम्मी पापा का मस्ट है। देखो, नो लीव बी ग्रांटेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग, मतलब ट्रेनिंग के दौरान आपको कोई भी छुट्टी नहीं दी जाएगी। ऐसा कोई रूल रेगुलेशन नहीं है कि ट्रेनिंग में ही बंदे को छुट्टी मिल जाए, ठीक है। जो जो आपको सामान नहीं ले जाना है उसको उसके बारे में बता देता हूँ। देखो, ट्रांजिस्टर, वॉकमैन और एनी इलेक्ट्रॉनिक ऑडियो और वीडियो डिवाइसेस, मतलब इलेक्ट्रॉनिक ऑडियो और वीडियो डिवाइसेस कुछ नहीं ले जाना है। देखो, वाइन वगैरह लिख करके जो ड्रग्स हैं, ये सिगरेट, स्मोकिंग मटेरियल, ये नहीं लेके जाना है। आर्टिकल्स ऑफ वैल्यू और ज्वेलरी, मतलब कोई सोना चांदी का आइटम नहीं ले जाना आपको। और स्टेबल्स ऑफ एनी नेचर, जो एनी किस तरीके के स्टेबल्स हैं वो भी नहीं लेके जाने। कैश है वो आपको 2500 रुपये से ज़्यादा नहीं ले जाने हैं, ठीक है। तो आप 2500 इसमें दे रखा है, आप आराम से 4-5 हज़ार रुपये तक आप ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और आप अपना एक ATM कार्ड ले जाना, आपका जो भी घर पे आप ATM रखते हो, ठीक है। उसमें क्या रहेगा कि आप अपने इंस्ट्रक्टर को देखिए, कभी आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है, अर्जेंट कोई मेडिसिन लेना हो, कुछ भी लेना हो सिविल से, तो आपके लिए वो सही रहेगा, ठीक है। और 8-9वां पॉइंट देखते हैं, पोस्टल एड्रेस। देखो, ये जो पोस्टल एड्रेस है ना, ये आपको अगर जैसे मान लो आप चिल्का के अंदर हो और आपको घर से कुछ डॉक्यूमेंट्स मंगवाना हो, कोई कुछ भी मंगवाना हो, तो ये वाला पोस्टल एड्रेस है ना, ये अपने घर वालों को बता देना। ये यहाँ पे घर पे लिख के दे देना कि देखो, योर नेम, ठीक है। उसके अंदर आप SSR AA आपका जो भी रैंक है उसके आगे रैंक लग जाएगी। ट्रेनिंग डिपार्टमेंट INS चिल्का, PO चिल्का, डिस्ट्रिक्ट खुर्दा, उड़ीसा, ये वाले इसके पिन कोड हो गए, ठीक है। तो ये वाला अपने घर वालों को बता देना। कुछ भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ रह जाए, कोई बाद में मंगवाना हो, कोई पैन कार्ड वेरी मतलब बनवाया हुआ हो, पोस्ट करवा देंगे, कुछ भी हो, तो ये एड्रेस अपने घर वालों को बता देना, लिख के दे जाना, ठीक है। और इंकरेजमेंट फ्रॉम होम, देखो, पेरेंट्स गार्जियन ऑफ ट्रेनिंग में नोट दैट द इनिशियल स्ट्रेस। देखो, शुरू में ट्रेनिंग करने जाओगे, इतनी दूर पहली बार जाओगे अपने घर से, बहुत सारे बंदे होते हैं 10th+2 पास आउट करके घर पे ही रहने लग जाते हैं, तैयारी करते हैं, तो एक सिकनेस होगी, घर से दूर जाओगे, थोड़ा याद भी आएगी, ठीक है, घर वालों की, ठीक है, और अपने उनकी भी याद आएगी, ठीक है, जिनके साथ में अपने काफ़ी कॉलेज के अंदर काफ़ी बंक मारा है, ठीक है, उनकी भी याद आएगी। तो मतलब स्ट्रेस में स्ट्रेन रहेगा आपको, तो उसको मेंटेन रखना है आपको, इतना ज़्यादा पैनिक नहीं होना है कि हाँ ट्रेनिंग को छोड़ दूँ, घर पे चला जाऊँ, क्योंकि आज के टाइम में पता होगा कि नौकरी मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, ठीक है। आप बहुत लकी हो कि आपका सही टाइम पे आपका सिलेक्शन हो गया है, ठीक है, इस चीज़ को दिमाग में रखना, ठीक है। और अपने घर वालों से आपको टेलीफोन स्टोर्स वहाँ पे रहेंगे, वहाँ से आप अपने रेगुलर टाइम पे अपने घर वालों को बातचीत करते रहना, ठीक है, कम्युनिकेट आप करते रहना। ईयर वैक्स देखना, आपके कान के अंदर ईयर वैक्स, जैसे ही ट्रेनिंग के दौरान जाओ तो उससे 10-15 दिन पहले, महीने भर पहले ईयर वैक्स करवा लेना प्रॉपर, तो आपको क्या होगा, फाइनल मेडिकल में कोई दिक्कत नहीं आएगी। चिकन पॉक्स वैक्सीन के लिए आपको चिल्का से पहले आप चिकन पॉक्स वैक्सीन ले लेना। अगर नहीं लेते हो तो आपका ओन रिस्क है, बाकी ले लेते हो तो आपके वहाँ पे वो जो भी वायरल डिजीज़ है उसका थोड़ा सा खतरा कम रहता है, ठीक है। तो ये थर्ड इनका देखो, यू आर टू कैरी बेसिक सेविंग आइटम्स जो भी हैं, वेस्ट, ब्रीफ्स एंड नीडल्स एट टाइम ऑफ रिपोर्टिंग, ये जो मैंने पहले बता दिया, ठीक है। छोटी मोटी चादर वगैरह, बेडशीट वगैरह ले जाना, कोई चादर सही रहेगा, ठीक है। लर्न स्विमिंग, आपको अगर देखो स्विमिंग का बहुत ज़्यादा रोल रहता है नेवी के अंदर, आपको स्विमिंग नहीं आती है कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेनी है। स्विमिंग आपको 6 महीने के अंदर बढ़िया से बढ़िया आपको अच्छा तैराक बना दिया जाता है वहाँ पे, बस आपको मन लगा के स्विमिंग करनी है, डरना नहीं है। डर गया वो मर गया, ठीक है, डरना नहीं है, क्योंकि पानी में डूब के आज तक कोई मरा नहीं है, ठीक है, स्विमिंग के दौरान। तो आपको डरना नहीं है, मरेंगे नहीं, ठीक है, मरेंगे नहीं, तो अपन स्विमिंग सीख सकते हैं। और जो बिल्कुल सही टाइम पे स्विमिंग सीख लेना, आगे की ट्रेनिंग बहुत आसान हो जाएगी, ठीक है। कोविड-19 प्रोटोकॉल एडवाइजरी देखना, इसके अंदर क्या है, कंपल्सरी टू कैरी कोविड-19 नेगेटिव सर्टिफिकेट। देखो, मैंने बताया था कि 96 आवर्स बिफोर एट INS चिल्का, मतलब जैसे आपका आप घर से निकल गए, मान लो आप आज 13 तारीख, आज आप घर से निकल रहे हो, तो आज से 96 आवर्स पहले का, जैसे मतलब कल कल तक का बनवा लो। जैसे आज निकल रहे हो तो कल का बनवा लो, या फिर आज दोपहर बाद में निकल रहे हो तो आज सुबह बनवा लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। आपके उधर जाना अपने जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट में या फिर डिस्ट्रिक्ट में, या फिर अपने जो भी नियरेस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तहसील में, वहाँ पे जाना, और आपको एक बोलना कि सर मेरे को मेरा हेल्थ सर्टिफिकेट चाहिए कोरोना का टेस्ट का, तो वो तुरंत बना के दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट या स्टेट मेडिकल अथॉरिटी है तुरंत बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी।
आरोग्य सेतु ऐप आपको अपने जो घर है ना, देखो कैंडिडेट्स विल हैव आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल्ड इन देयर फोन्स प्रायर टू लीविंग होम स्टेशन फ्रॉम INS चिल्का. Screenshot of having green status on the said app should be taken prior to leaving home. The same will be checked at the time of reporting at INS चिल्का. आपको जो INS चिल्का के अंदर आपका स्टेटस दिखाएगा ना, वो आपको उसका स्क्रीनशॉट लेके और आपको रिपोर्टिंग के दौरान दिखाना है, ठीक है. ये क्या है, नोट लॉगिंग facilities available near the enrollment venue. Candidates are advised not to come accompanied by their parents guardians with reporting for. मतलब आपके साथ में ज़्यादा भीड़ भड़ाका नहीं ले जाना है कि कहीं अपने दोस्तों को ले जाते हैं, कहीं अपनी गर्लफ्रेंड को ले जाते हैं. तो ऐसा नहीं है कि चलो मेरे साथ 2 दिन 3 दिन आराम से रुकेंगे, बाहर तो मज़ा करेंगे, ऐसा नहीं है. वहाँ पे इतने ज़्यादा देखो काफ़ी बैकवर्ड साइड में आप जा रहे हो, ठीक है. उड़ीसा जैसे जिस जगह पे आप जा रहे हो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गरीबी है, भूखमरी है और लूटमारी है. तो आपको बिल्कुल सतर्क रहना है, ठीक है. जब तक आप इन बेस के अंदर जाने के बाद में तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. लेकिन बाहर जब तक आप रहोगे तो आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना है, ठीक है. 16 का देखो ट्रेवल एडवाइजरी दे रखी है इसके अंदर. पर्सनल हाइजीन, फिजिकल डिस्टेंस और 1 मीटर फ्रॉम अदर्स. आपको जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका भी ध्यान रखना है. प्रैक्टिस फ्रिक्वेंट हैंड वॉशिंग, ठीक है. हैंड वॉशिंग आपको टाइम से टाइम हैंड वॉश करना है. कवर योर नोज़, मतलब आपको मास्क लगाना है, फेस मास्क का यूज़ करना है. और किसी से बात करते हो तो 1 मीटर का डिस्टेंस लगा के आपको बातचीत करनी है. और इसमें ठीक है आपको फूड जो है वो मतलब पैकिंग फूड भी लेना है, ठीक है. इसमें आप इसे खुला फूड या ऐसा मत लेना, ठीक है. देखो इसमें क्या लिख रखा है, डू और डोंट्स, मतलब क्या करना है क्या नहीं करना है. इसको कोई दिक्कत नहीं है. शेक हैंड्स, स्प्लिट इन पब्लिक, ये आपको करना नहीं है, मतलब किसी से हाथ नहीं मिलाना है. स्प्लिट, थूकना नहीं है. टच आइज, ठीक है. मतलब जो आपके साथ में है उससे तो कर सकते हो, लेकिन किसी अनजान व्यक्ति से ये सब चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है. समझ रहे हो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ. जो आपके साथ में कोई कुछ लेके जा रहा है, ठीक है, किसके साथ में, तो उसके साथ में तो आप ऐसा बातचीत भी करोगे, उससे खाना भी खाओगे उसके साथ में. लेकिन जो अनजान पर्सन है जिसको आप जानते नहीं उसके साथ में ये सब नहीं करना है, ठीक है. अब देखो अपेंडिक्स से ये आ गया पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट प्री इनरोलमेंट इंडियन नेवी. तो ये वाला सर्टिफिकेट है ना, ये वाला आप इसको एक बार फिल करके अपने पुलिस स्टेशन में ले जाते हो, ठीक है. तो वो बोलते हैं कि चलो ये ठीक है, ये आ गया. लेकिन वो अपना सर्टिफिकेट देते हैं जिसके अंदर आपको ये वाला सारा डिटेल्स वो खुद से भरते हैं या फिर आपसे भरवाते हैं, उसमें फ़ोटो वोटो लगवाते हैं. वो वाला भी देते हैं या फिर कई तो होते हैं इस पे ही साइन करके देते हैं. तो कोई दिक्कत नहीं है, जो भी वो या तो डिस्ट्रिक्ट वाले इशू कर देते हैं या फिर इस पे ही वो साइन वगैरह करके देते हैं. नेम, फादर्स नेम, इनरोलमेंट, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स. ध्यान रखना आइडेंटिफिकेशन मार्क्स जो आपने पहले देते हो वही एक सेम यूज़ में लिया करो, ठीक है. तो इस फॉर्म को आपको बहुत केयरफुली भरना है. उसके बाद में आपको इसमें देखो नेम हो गया, ठीक है, जहाँ पे ऐसे लिख रखा है टू बी फिल्ड बाई ऑफिस, तो उसके अंदर आपको कुछ भी नहीं भरना है, ठीक है. देखो ये वेरीफाइंग ऑफिसर है, ये वो खुद लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है. ऑफिस एड्रेस वगैरह, ऑफिस स्टाम्प भी है, इसमें आपको कुछ नहीं डालना. फाइल नंबर, डेट वगैरह आपको सिर्फ यहाँ तक भरना है. इट इज़ सर्टिफाइड दैट है ये वाला फर्स्ट का ना, ये आपको पूरा कर देना. इसके बाद में आप एक बार खाली छोड़ देना, ठीक है. कैरेक्टर प्री वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट देखो इसके अंदर है ना आपका एड्रेस आ जाएगा, तहसील आ जाएगी, डिस्ट्रिक्ट स्टेट आ गया और डेट प्लेस लिख देना, सिग्नेचर ऑफ द ऑफिसर. देखो ये वाला है ना, आप अगर आपके आसपास में कोई टीचर हो फर्स्ट ग्रेड का, स्कूल लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर, या फिर आपका जो पार्षद होता है वो कर सकता है, या फिर आपका सरपंच, ठीक है, इनसे करवा लेना. स्कूल के प्रिंसिपल का भी सील चल जाता है, ठीक है. पेरेंट कंसल्ट फॉर्म में देखना नाम, आपका नाम, उन फादर ऑफ, मतलब पहले आएगा उनका नाम और फादर ऑफ, आपका नाम आ जाएगा यहाँ पे फादर ऑफ में, रेजिडेंट, आपका एड्रेस आ जाएगा ये. फिर यहाँ पे देखो फादर मदर जो गार्जियन है उसका सिग्नेचर हो जाएगा, नाम आ जाएगा, सिग्नेचर, एड्रेस. तो इसमें आपका पेरेंट कंसर्न फॉर्म में जो भी आपका लीगल गार्जियन है उसका साइन, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ठीक है, और एक विटनेस. तो विटनेस आपके या पड़ोसी या कोई रिश्तेदार वगैरह को विटनेस बनाना, अपने घर में विटनेस को मत डालना. उनके फ़ोन नंबर, डेट आ जाएगी, ठीक है. सेल्फ डिक्लेरेशन,
ये वाला नेम रजिस्ट्रेशन नंबर आपका जो मिला था वो, और इसके अंदर सब में नो कर देना, ठीक है, सब में नो कर देना, किसी में यस मत करना, ठीक है। इसमें भी नो कर देना, इसमें भी नो कर देना, और डिक्लेयर दैट अंडर नो मेडिसिन, ठीक है, ये भी सही है। और प्लेस लिख देना, डेट लिख देना, और सिग्नेचर आपके इंडिविजुअल की सिग्नेचर जाएगा। अंडरटेकिंग के अंदर आपका नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, सन ऑफ, ठीक है, आपके पिता का नाम, और एट आपका रेजिडेंट एड्रेस आ जाएगा, और जो भी आपका ट्रेड जिसमें आप जा रहे हो, SSR AA वो आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सेकंड पॉइंट, आई हैव नो कोविड सिम्टम्स, तो इसमें सिलेक्शन सेंटर INSC लिखा आ जाएगा, और इसके बाद में एट COVID-19 ड्यूरिंग माई ट्रांजिट और ड्यूरिंग माई स्टे एट, इसमें डेट आ जाएगी, ठीक है। बाकी इसमें कोई खास नहीं है। लास्ट में नीचे सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, नेम, डेट, काउंटर साइंड, यहाँ पे आपके पिताजी का नाम आ जाएगा, डेट आ जाएगी, ठीक है। ये वाला जो है ना, ये वाला आपको वहाँ से हॉस्पिटल से करवाना है, ठीक है। इस पर यहाँ पे हॉस्पिटल की सील आ जाएगी, नेम आ जाएगा डॉक्टर का, और डेट आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे आपका सिग्नेचर हो जाएगा, और नीचे आपका जो सिग्नेचर आपके जो फादर मदर जो भी आपके साथ में जाएगा आपके NO की, उसका आ जाएगा, ठीक है। समझता हूँ आज जो आप लोग को ये इंस्ट्रक्शंस के बारे में मैंने बताया, काफ़ी डिटेल से बताया, काफ़ी लंबा 15-20 मिनट का वीडियो हो गया, ठीक है। तो इस वीडियो को आप देखना आराम से, तसल्ली से, और फिर भी कोई डाउट रहता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सअप का लिंक दे दूँगा, उसके ऊपर आप मेरे को बताना कि सर ये पॉइंट हमारे क्लियर नहीं हो रहा है, ये सर्टिफिकेट में दिक्कत आ रही है, तो उसके बारे में बातचीत करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप सब जो भर्ती हो गए उसका ट्रेनिंग चालू हो जाए, और जो अभी तक भर्ती नहीं है उनका अच्छे से तैयारी करते रहो, वो भी जल्दी जल्दी नेवी में, कोस्ट गार्ड में, एयरफोर्स में उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।